संगीत दौलत की चल जाना का दर्द और हाथ में जब तेरे डालता हाथ में जब तेरे डालता हाथ देखो बाकी है कितना बड़ा तेरा दिमाग खराब है दरोगा? क्या क्या मैंने गुनाह किया जो हाथ कट जाएगा तू? क्या गुनाह किया है? और क्या ये पूछ, क्या गुनाह नहीं क्या किया? गुनाह किया है मैंने? कानून की किताब में ऐसा कोई जुर्म नहीं लिखा हाँ, जिस जुर्म की हद को पार नहीं कर गया। क्या जुल्म किया है? कि सबूत से लेके आए हो? साबूत की बात करता है। साबूत तो तुझे थाना मझरेटा दिखाऊंगा। चलो थाने चलते हैं। हथकड़ी पे यू आर अंडर अरेस्ट। हथकड़ी बांध। बहुत गलती कर रहे हो दरोगा। इसे खींचते हुए थाना मझरेटा ले चलो। ले चला। लोगों को कहाँ रखा है तुम लोगों ने? बोले गुनाह हम नहीं, तुम कबूल करोगे। इनके दोनों हाथों की हथकड़ी खोलो। खोलो हथकड़ी। और ये कौलहा इस साले कौलहा को जरा हर रास्ता लेकर आओ। लारसा इसे बांधो भोसड़ी वाले को। ये साला मोबाइल बहुत हेडफोन बोल रहा है साला। कौन? इसका फोन भी जब्त कर लिया जाए। अरे ये समझ इसकी बहन को रावण रखे। ठाकुर अरविंद सिंह, मीना देवी का असली कातिल कौन है? अनुज ने मारा। अनुज के बाप बंसी को मरवाने में किसका हाथ है तो जानेगा। रेखा की इज्जत किसने लूटा? रेखा के ऊपर गोली किसने चलाया? इन चारों जुल्म का तुझे जिसके अंदर जगत राज को हिसाब देना होगा। रेखा के बात कहो सच्ची बताई थी। बोल। रेखा रोती रहे कहती रहे जब थाने में अनुज बता जाए कि तुम्हारे बप्पा जहर खा के मर गए हैं तो हम कहे ना वो माँ थाने में बप्पत का बता दे जाए। और जब वो हमारे हमेली कह रहे तब देखे रहे जब रेखा के हैं तो हमारे खूब झटर पटर भी हो लग तो जवानी के जो सुनाए माना तो रेखा संग लब लब ही हुए हैं। काश अगर उसी जगह पर तेरी बहन होती तो वैसे हो तो छोड़ देना साहब हो। अच्छा मेहराई वाला जरा हटाओ। रुमाल है। परारी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद करने वाले ठाकुर अरविंद सिंह अपने बाप की जागीर समझ रखा है। आज तेरा हाल ऐसा करूंगा कि जन्म देने वाली मां भी बच जाएगी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? शंका निखिल को तो तुमने गिरफ्तार नहीं कर पाए। आज इन शरीफ लोगों पर इतनी बेरहमी से हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इन पर हाथ उठाना कोई गुनाह नहीं है। शंका निखिल तो सिर्फ लोगों की दौलत लूटते हैं। इंसान की दौलत लूट जाती तो दोबारा शायद इंसान के पास आदमी तो कल दौलत आ जाती है। और
जिस बहन बेटी की इज्जत लुट जाती शायद वो इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। लेकिन ये शरीफ लोगों ने क्या किया है? इसको बैठ, चुप रहो। बैठ जाओ। इंस्पेक्टर जगतराम, कानून को हाथ में मत लो। आखिर इन लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? दिल में तो आता है, दिल में तो आता है। इसी जगह इन दोनों का सूट कर दिया। न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। न जाने कितने इंसानों को घर से बेघर कर दिया। चपका चुपकी। इंस्पेक्टर जगतराम, मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। आखिर जरा जज्बात को संभालो। इंस्पेक्टर जगतराम, अब हाथ नहीं जाओगे। चुप रहो, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आखिर इंस्पेक्टर जगतराम, साफ शब्दों में बताओ, इन लोगों ने कौन सा जुल्म किया है? कौन सा जुल्म किया है? कानून की किताब में ऐसा कोई जुल्म ही नहीं लिखा जिस जुल्म की ये हद पार नहीं कर गई। मैं जानना चाहता हूँ। सर पर खड़े हो, सर पर पीछे चुपचाप बैठे रहो। ठहर जाओ, चुपचाप बैठे रहो। चाहे चोर शैतान, इंस्पेक्टर जगतराम, साफ शब्दों में बताओ, आखिर इतने सातिर मुलजिम आप इतनी बेरहमी से पीट रहे हो? कौन कौन से जुल्म इन लोगों ने किया है? इसकी जरा सूरत तरफ देखिए आप सर। ये जमींदारों का जमींदार है जिसका नाम है ठाकुर अरविंद सिंह। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसका स्थान निवास नहर चौराहा सूरतपुर में है। बहुत बड़ी इसकी हवेली एक बनी है, जिस हवेली की तारीफ अपनी जुबान से हम कर नहीं सकते। चुप रहा। हम लोग कहा कहते हैं मली हम लगा रहे। दूसरे टुकड़ों पे पलने वाला। चुप रहोगे? सर, हाँ, उसी इसकी रियासत क्षेत्र में गांव पड़ता है हल्का नंबर 4 में, जिस गांव का नाम है ग्राम बड़ैला। ग्राम बड़ैला की रहने वाली एक निहायत गरीब अतीम बेसहारा विधवा, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, मीना देवी नाम की औरत रहती है। मैं समझा नहीं, फिर क्या हुआ? उसी मीना देवी की जमीन खरीदने के खातिर इसने अपने जिगरी दोस्त, एक है अमित राजवंशी, उसको भेजा। तो मीना देवी ने इनकार किया तो उसको बड़ी बेरहमी से इसने मरवाया। पहली शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद इसी ने उसी मीना देवी को, जब ये उसकी जमीन नहीं ले सका, फिर क्या किया? तो अमित राजवंशी से कह करके इसने मर्डर करवा दिया और मर्डर के साथ साथ इल्जाम लगवा दिया ग्राम बड़ैला का बंशीधर का इकलौता बेटा अनुज के ऊपर। उसके साथ क्या किया? और वो राज बताने के लिए उसी की बेटी थाना मछरेटा आ रही थी। उसके दिल में भाई था कि काश अनुज तू हमारी माँ का खून नहीं करता तो शायद तेरा बाप आत्महत्या नहीं करता। फिर क्या हुआ? इन्हीं लोगों ने उसी अनुज के बाप बंशीधर को जहर दे करके मरवा दिया। उसकी बेटी रेखा को इसने दबोच लिया अपनी हवेली के सामने और बारी बारी से इन्हीं लोगों ने उसी रेखा की इज्जत को लूट लिया। क्या कहा? रेखा की इज्जत लूट लिया? इज्जत ही नहीं, जब रेखा कहा हम चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर तुझे बदनाम कर दूंगी। फिर क्या किया इन लोगों ने? इतने बड़े सातिर मुलजिमों को अभी तक तुम थाने में रखे हो? ला इनके पास, इनके लिए खिलाफ। इज्जत ही नहीं, अपनी सबूत को बचाने के लिए इसी बेसिक तरिंदे ने उसके ऊपर गोली चला दिया। लेकिन अपनी हिम्मत को रेखा नहीं हारा। फिर क्या हुआ? उसकी बहन गंगा अपने कांधे पर लाद करके थाना मछरेटा ले आई।
सारे बयानों को ओपन करने के बाद मेरी आंखों के सामने उसने दम को तोड़ दिया। क्या दम तोड़ दिया? जी, काश अगर आज के दिन हम कानून के बंधन में नहीं इंस्पेक्टर जगतराम, जो तुम्हें करना था वो कानून के बंधन में अगर इंस्पेक्टर जगतराज बधानी होता तो सारा लोहा इसके सीने में चाक। अब ये काम हमारा है, एक काम करो। जी सर। साहब के खिलाफ जो सबूत हैं, कोई गवाह है, कोई रिकॉर्ड है, हमारे सामने पेश करो। मैं इनका चालान इसी वक्त फौरन सेंटर जेल के इनका ऐसा, इनको ऐसी सजा दिलवाना है सर, ऐसी सजा दिलवाना है कि कोई भी मुजरिम इनकी सजा सुन करके उसकी रूह कांप जाए और कोई दोबारा बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे। सच कहते हो, ऐसा ही होगा। लाओ रिकॉर्ड लाओ इसके पास। इनके खिलाफ जो कोई सबूत है, कोई गवाह है, कोई लिखा पड़ी है, हमारे सामने फौरन पेश करो। मैं कुछ कह रहा हूं, बस यही जाबाज इंस्पेक्टर कहलाने के लायक हो। नहीं सर, कानों में हम तो सोच रहे थे इसके बयान आपके ऑफिस में आकर के नोट करवाऊंगा। अचानक कुछ और कहना चाहती थी, कहने से पहले रेखा हमारे आंखों के सामने दम को तोड़ दिया। इसका सारा डिपार्टमेंट गवाह है। मैं सीना ठोक कर दावा और इरादा के साथ कहता हूं कि उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि ये और इसका ये नौकर कौल्हा है। इंस्पेक्टर जगतराम सर, इनको सिर्फ एक हफ्ता के लिए हमें रिमांड पर दे दो, हम इनसे जुल्म इकबाल करवा के बयानों को। इंस्पेक्टर जगतराम, यही तो तुम्हारी भूल है। ना तो इनके खिलाफ कोई रिकॉर्ड, ना तो कोई सबूत, ना तो कोई गवाह, और हाथों में हथकड़ी डालकर इतनी बेरहमी से इनको पिटाई की जा रही है। शायद कानून से ऊब गए हो। तुम्हें इस वर्दी के लायक नहीं समझता हूँ। आज जो कुछ मैं समझा था वो अच्छा नहीं किया। संगत निकरू को तो गिरफ्तार नहीं कर पाए, लेकिन इन शरीफ लोगों को हथकड़ी भी डालकर आज थाना मचेटा में इतनी बेरहमी से पिटाई कर रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? एक काम करो, फौरन इन लोगों की हथकड़ी खोल दो। जगतराम सर, इनके हाथों की हथकड़ी नहीं, इनके गले में फांसी का फंदा डालूंगा और इन्हें मौत का झूला झुलाऊंगा। शायद आज मुझे मालूम हुआ तुम अपने जज्बातों को खो दिया है। शायद तुम्हारे दिमाग में भूसा भर चुका है। नहीं सर, हम कानून की हिफाजत करेंगे, कहीं अपनी ऐसा जान ना हो, को कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस कानून की वर्दी पर दाग नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि गलियों में सुई बेचने के लायक भी ना रह जाओ। आप फिर कहना क्या चाहते इससे हैं? पहले इन लोगों की हथकड़ी खोल दो। सर, हथकड़ी खोल दो। कानून को खिलवाड़ समझ रखा है क्या? ना तो कोई सबूत, ना तो कोई रिकॉर्ड, ना तो कोई गवाह, और इतनी बेरहमी से इन लोगों की पिटाई की जा रही है। अगर कोई जवाब मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? चलो फौरन हथकड़ी खोलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सुन रहे हो? सुन रहे हो? सुन रहे हो? आज कानून की बेइज्जती ताहनी हो रही है। तुम्हारे सामने इन लोगों की आवाज को सुनना पड़ रहा है, सुनना। अन्यथा इसी वक्त मैं इन लोगों को शूट कर सकता था। चलो हथकड़ी खोलो, खोलो। अगर ऐसे तुम नहीं सस्पेंड करोगे तो हम दिल्ली जाकर तुम्हें सस्पेंड करवा आज देंगे। इंस्पेक्टर जगतराम की तरफ से एसपी अमरनाथ तुम लोगों से माफी चाहता है। हाँ। इसे माफ कर दो। माफी बोले, माफी बोले, माफी क्या? बोले। इंस्पेक्टर जगतराम को माफी मांगना पड़ेगा। हम लोगों को लाजायज भाई हथकड़ी डाल के लाया, बेइज्जती नहीं हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर जगतराम, एक बार इनसे अंसोरी कह दो। हाँ, जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा कर। कहने से पहले लोग पेड़ को काट डालते, उस तरीके से जुल्म करने के बाद साबूत को मिटा देते। लेकिन इसमें गलती हमारी नहीं है, तुम्हारी गलती है। आज जो इन
लोगों के हथकड़ी डालकर थाना मछेटा पुलिस लेकर आए। डिपार्टमेंट की तौहीनी होगी सर। तौहीनी नहीं, आपकी भलाई है। सॉरी बोल दो, थाना मछलेटा में ऐश करो। आई एम सॉरी। क्या बोला रे? आई एम सॉरी। अरे जरा जोर से बोल। आई एम सॉरी। जब वो बार बार अनसोरी बोल रहा तुम्हें सुनाई नहीं देता है? जगतराम, आज कानून की कितनी तौहीनी तेरे सामने हो गई। आज के बाद ऐसा कोई कदम मत बढ़ाना, बिना सबूत बिना रिकॉर्ड कोई गवाह के किसी के हाथों में किस कानून की तुम बात करते हो? किस कानून की बात करते हो? कहाँ गया था आपका कानून जब उस गंगा की बहन रेखा की इज्जत को लूटा गया? मानता हूँ। कहाँ गया था आपका ये कानून जब गंगा की बहन रेखा के ऊपर गोली चलाई गई? कहाँ गया था आपका कानून जब उसकी माँ का मर्डर हो गया? आज कानून की बात करते हो? आप चाहते तो एक हफ्ता के लिए रिमांड पर लेकर के चोरी मितवाल करवा सकते। लेकिन इंस्पेक्टर जगतराम, तुम्हें मालूम होना चाहिए, कानून को चाहिए सबूत, या तो कोई लिखा पढ़ी या तो कोई ठोस गवाह। सबसे बड़ा तो सबूत मैं था। मैं अदालत में गवाही देता इनके खिलाफ। शायद भूल रहा है इंस्पेक्टर जगतराम, ये तूने कैसे सोच लिया? एक पुलिस वाले की गवाही मानी जाएगी, कटघरे में खड़े होकर तेरी गवाही ली जाएगी? कभी नहीं होगा, कभी मुझे नहीं सब होगा। कुछ पता चलता, चारों तरफ अंधेर मचा है, महंगा पानी सस्ता खून, और कोई बताए कैसा मालिक? ये कुदरत का कानून। ये कुदरत का कानून। अगर ये बात जानना चाहता है तो किसी दिन वक्त आएगा, मैं तुझे सारी हकीकत बता दूंगा। लेकिन आज के बाद कोई ऐसा कदम मत उठाना इस पे एसपी अमरनाथ को मजबूर होकर तुझे सस्पेंड करना पड़े। हम उस वक्त का इंतजार करेंगे। ठीक है, अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो मेरे पास पहले फोन लगाना, उसके बाद आगे कदम बढ़ाना। आज मैं तो सीतापुर जा रहा हूँ। ठीक है, हमारी बात बहुत गलत तुम के हो। क्या करते हो? या गोली इनके पहले ठा सक रहा है, बाद इनका जो झोरी किसके? इनका रहा को ठकुरवा का। या गोली पहले इनके सपिया को मारे रहा है। हमको कुछ मालूम होता है, दाल में काला है। तुमको मालूम होता कि दाल में कुछ काला है? अरे कि भोसड़ी की पूरी दालें काली है। इस राज को जानने के लिए हमने इसे छोड़ दिया, और राज को जानना बहुत ही जरूरी। यस सर। पता करो डाकू छंगा और नुकरू कहाँ है? यस सर। क्या कहा है कि डाकू छंगा नुकरू को गिरफ्तार करने की जगह तुमने जाकर के ठाकुर अरविंद सिंह के हाथों में हथकड़ी लगा दिया। जी सर। गरीब खानदान के इंसानों को लाकर के थाने में बिठाते हो। जी सर। तो सबसे पहले चल करके डाकू छंगा नुकरू को पता करो। आइए सर। हम तुम कानून खर्च के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस कानून की वर्दी पर ये बताओ, हमारी बहन गंगा इस समय कहाँ है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गंगा काली माँ के मंदिर गई थी। सामने नजर डालो, गंगा का घोड़ा वो आ रहा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? सुनो साथियों गौर से, और मेरे दिल की बात, और ठाकुर को लीड हो चल कर बता दो, और तेरा है तो ही तो उसको उल्टा। अगर मिला मौका, ठाकुर, अगर मुझे मौका मिला ना, क्या होगा? होली होगी आप पर। अगर मिला मौका तो मुझको खून किताबत होगी, और गद्दारों की इस दुनिया में नहीं जरूरत, और बदले सभी चुकाऊ, और बंधे न दिल को भी, और याद है तो बुरे वक्त उठे चले जाओ।
इंस्पेक्टर अपनी जीप लेकर सामने आ रहा है। इंस्पेक्टर चाहिए वापस चौकीदार, जिस बात का शक था आखिर वही हुआ। वो सामने डाकू छंदा नखरू का ग्रोथ चल करके तत्काल एसपी अमरनाथ को इन्फॉर्म कर दो, आकर के नहर चला सूरजपुर को पास